हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा उस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो प्रथम प्रश्न है हम लोगों का वो है कि स्तनपायी या स्तनधारी किस काल में उत्पन्न हुए। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका सेनोजोइक। ठीक है, और जो दूसरा प्रश्न है कि समस्त लिखित इतिहास किस युग का है, तो आपको याद रखना है कि समस्त लिखित इतिहास जो है होलोसीन युग का है, जो कि 10,000 ईसा पूर्व पहले से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। भारत में पाषाण काल का पितामह किसे कहा जाता है? तो मैंने आप लोगों को अपनी पिछली क्लास में बताया हुआ है कि जो रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं, इनको प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, पाषाण काल का पितामह भी इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। होमिनाडो की मुख्य विशेषता क्या थी? ये सीधे खड़े होकर चलते थे, इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा था। दूसरा ऑप्शन है ये अपने हाथों से औजार बना सकते थे। तीसरा, होमिनाडो का उद्भव अफ्रीका में हुआ। सबसे प्राचीन होमिनोड जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है। पूछा इसमें से कौन सा सत्य है, तो हम देखेंगे कि ये जो चारों कथन है क्या है, सत्य है। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। होमो इरेक्टस किसकी खोज करने वाली प्रथम प्रजाति थी? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो होमो इरेक्टस है वो प्रथम सीधा चलने वाला मानव है और इसी ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औजार बनाने के कारण किसे प्रथम कारीगर मानव भी कहा जाता है? तो मैंने आप लोगों को ये भी क्लास में बताया हुआ है, इसका जो आंसर होगा होमो हैबिलस होगा। किस ताम्रपाषाणिक संस्कृति से सोने के आभूषण और अंडाकार दीपक मिलते हैं? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कायथा, नवदाटोली, जोरवे और दैमाबाद, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया है कि इसका उत्तर क्या होगा, जोरवे। जोरवे एकमात्र ताम्रपाषाणिक स्थल है जहां से सोने के आभूषण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। होमोसेपियंस मानव को बुद्धिमान मानव, जिसे बुद्धिमान मानव भी कहते हैं, के लिए इस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कार्ल लिनियस, जेम्स प्रिंसेप, लुई लीके, एडम्स हिल। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कार्ल लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाषाण उपकरणों के क्रमिक चरणों को क्रम में रखिए। इसके बारे में आप लोगों को क्लास में तो नहीं पढ़ाया गया, लेकिन नोट्स जो प्रोवाइड किया गया है उसमें दिया हुआ है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 है। सबसे पहले मानव ने आल्डोवान उपकरण, फिर एसुली, फिर लियोनवाई उपकरणों का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाषाण उपकरण को मॉड 1 भी कहा जाता है? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे कि जो ओल्डवान है वो मॉड या मॉडल 1 का उपकरण है। यूरोप की सबसे पुरानी पाषाण औजार संस्कृति कौन सी है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है एबी वैली, दूसरा एसुली, तीसरा लोलवाई और चौथा मुस्तारी। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे कि इसका उत्तर होगा एबी वैली। फिर पूछा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि एसुलियन या एसुली, जिसको मॉड 2 भी कहा जाता है, एसुली पाषाण औजार संस्कृति किस मानव से संबंधित है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा होमो इरेक्टस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में एसुलियन संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुए? तो अतिरम्पक्कम, पल्लवरम, पल्लवाय और नेवासा। तो आप लोगों को पता है कि इसका उत्तर क्या होगा, पल्लवरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्तारी संस्कृति किस मानव से संबंधित है? निएंडरथल, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, होमो सेपियंस। तो इसका जो उत्तर होगा आपका वो निएंडरथल मानव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर
1836 में मानव इतिहास को त्रिकाल में किसने बांटा? मतलब लव युग, कांस्य युग और पाषाण युग। तो आप लोग इसमें याद रखेंगे कि सीजे थॉमसन इसके उत्तर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण एवं नव पाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जॉन लुबाक, सीजे थॉमसन, ऑटो हॉसर और इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इसका उत्तर क्या होगा? जॉन लुबाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम किसने 1863 में मद्रास के पास स्थित पल्लवरम स्थान से पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए? तो ये तो आप लोगों को याद हो गया होगा, इसका उत्तर क्या होगा? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, जिन्होंने पल्लवरम से और फिर बाद में चल के अतिरमपक्कम से भी पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस स्थान से हुए उत्खनन से यह पता चलता है कि मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले माना जा सकता है? तो इसमें नेवासा, चिरकी, पल्लवाय और बोरी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बोरी, जो कि ऑप्शन 1 है। ठीक है, यहीं से मानव का प्राचीनतम जो है अस्तित्व मिलता है, उसके प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चापर चॉपिंग पेबुल शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे कि एच.एल. मॉवियस ने किया, टेरा और पीटरसन ने चॉपर चॉपिंग संस्कृति को सोहन संस्कृति कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से टेरा एवं पीटरसन ने सोहन संस्कृति के उपकरणों को क्या कहा है? ठीक है, तो उन्होंने इसको द्वितीय अंतरहीन युग का बताया है। ठीक है, आप ये लोग याद रखिएगा। थैंक यू।